दिल्ली में अफगानिस्तान पर हुई 8 देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। एनएसए अजीत डोवल की अध्यक्षता में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। 8 देशों की बैठक में तालिबान को दिया गया साफ संदेश, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए न हो। मीटिंग में कहा गया अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकियों को शरण, ट्रेनिंग या फंडिंग के लिए ना हो। बैठक में अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति पर जोर दिया गया। एनएसए अजीत डोवल ने कहा अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर, बैठक से पूरे इलाके की सुरक्षा में इजाफा होगा। पीएम मोदी ने की 7 देशों के एनएसए से मुलाकात। 5 मध्य एशियाई देशों समेत रूस और ईरान के एनएसए से मिले। बैठक में शामिल नहीं होने पर चीन की सफाई, शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से मीटिंग में नहीं हुए शामिल। सम्मेलन में कट्टरता और ड्रग्स तस्करी रोकने पर भी चर्चा। सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं हुआ शामिल। अफगानिस्तान पर उज्बेकिस्तान का बयान, अफगानिस्तान और आसपास शांति बहाल करने के सामूहिक समाधान खोजने की जरूरत। एनएसए सम्मेलन से पहले ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से अलग से मिले अजीत डोवल। अफगानिस्तान और आतंकी गतिविधियों बढ़ने पर जताई चिंता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रहे मौजूद। विषम परिस्थितियों में ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे सूर्य कमांड के जवान लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने की जवानों की ट्रेनिंग और तैयारियों की समीक्षा। नेवी सूचना लीक मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई ने केंद्र से मांगी मंजूरी। एजेंसी ने 2 नवंबर को दिए आरोप पत्र किए थे दाखिल। महाराष्ट्र में शुरू हुई फोटो पॉलिटिक्स। एनसीपी ने बीजेपी नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीरें शेयर की। फोटो पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने पवार के साथ दिखाई रियाज भाटी की तस्वीर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव के साथ नजर आया दाऊद का करीबी रियाज भाटी। बेटे आदित्य ठाकरे भी रियाज के साथ तस्वीरों में नजर आए। नवाब मलिक को बीजेपी का जवाब, कहा हाइड्रोजन बम छोटा पटाखा भी नहीं था, मलिक को अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आशीष शेल्लार ने कहा बीजेपी सनसनीखेज आरोपों की राजनीति नहीं करती। एनसीपी ने किया रियाज भाटी को भगाने का काम। आशीष शेलार ने नवाब के आरोपों को गलत बताया। फडणवीस के कार्यकाल में नहीं हुई कोई गड़बड़ी, नवाब मलिक का बिगड़ चुका है मानसिक संतुलन। नवाब मलिक के निशाने पर आज फिर रहे पूर्व सीएम। कहा देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहते उगाही का धंधा चलाया, जाली नोट का धंधा चलाने वालों को संरक्षण दिया। नवाब मलिक का आरोप, रियाज भाटी के जरिए फडणवीस ने की उगाही, 14 करोड़ 56 लाख रुपए की जब्ती, जाली नोट को कम कर दिखाया। नवाब मलिक ने फडणवीस से किया सवाल, जाली पासपोर्ट केस में रियाज भाटी को क्यों छोड़ा गया। पूछा बिना जांच के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा। नवाब मलिक का दावा, जाली नोट का रैकेट चलाने वालों के साथ समीर वानखेड़े की सांठगांठ। नवाब मलिक ने कहा एनसीबी के अफसर को बचाने की साजिश की जा रही है। नवाब मलिक का आरोप, फडणवीस ने सरकारी पदों पर क्रिमिनल्स को बैठाया। अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर नवाब मलिक की सफाई, कहा जब प्रॉपर्टी की डील हुई तब सलीम पटेल दोषी नहीं था। नवाब मलिक ने कहा फडणवीस की पत्नी पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फडणवीस बताएं वर्ली में 200 करोड़ के फ्लैट कैसे खरीदे। नवाब मलिक के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस को आशंका घर के पास आंदोलन कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बिना नाम लिए नवाब मलिक पर कसा तंज, ट्वीट में आपत्तिजनक बातें कही। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला, कहा उन्हें अपने जमाई और उनकी काली कमाई को बचाना है। नवाब मलिक के जाली नोट के आरोप पर बोले समीर वानखेड़े, कहा इस बारे में जानकारी डीआरआई देगी। नवाब मलिक के आरोपों पर हाजी अराफात का जवाब, कहा मेरा आरोपी भाई इमरान शेख कांग्रेस नेता था। हाजी अराफात ने कहा इमरान शेख की शादी में नवाब मलिक 3 घंटे बैठे थे, बर्थडे में भी होते थे शामिल। नवाब मलिक के आरोपों पर हैदर आजम ने किया पलटवार। नवाब की पत्नी दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदार है। नवाब के भाइयों की पत्नी के आईएसआई से संबंध। हैदर आजम का आरोप, नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से, बांग्लादेशियों को बसाते हैं नवाब और असलम शेख। मुन्ना यादव भी नवाब मलिक पर बरसे, अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। नवाब मलिक के आतंकियों और अंडरवर्ल्ड से संबंध बताए। बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई शुरू। वानखेड़े के वकील ने एडिशनल एफिडेविट फाइल करने का समय मांगा। नवाब मलिक के वकील की दलील, कहा कुछ दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, कोर्ट इनकी जांच करा सकती है। नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। समीर वानखेड़े की साली हर्षदा रेडकर ने गोरेगांव में दर्ज कराई एफआईआर। नवाब मलिक ने हर्षदा रेडकर के खिलाफ किया था ट्वीट। प्रभाकर साहिल और गोसावी की व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। एनसीबी की रेड से पहले ही केपी गोसावी ने रची थी साजिश। गोसावी ने कहा हाजी अली जाकर काम पूरा करो। 3 अक्टूबर को हुआ था व्हाट्सएप चैट। प्रभाकर के दावे के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब उसे हाजी अली के पास 50 लाख रुपए कैश दिए गए थे। 2 अक्टूबर का व्हाट्सएप मैसेज में गोसावी ने प्रभाकर को 10 लोगों के फोटोग्राफ्स भेजे, क्रूज पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार को प्रभाकर से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 11 घंटे तक पूछताछ की। वकील का दावा, लेन देन के आरोप पर कायम है प्रभाकर। समीर खान के ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम की बिजनेसमैन करण सजनानी से पूछताछ। एसआईटी के समन भेजने पर पहुंचे करण सजनानी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने मलिक के दामाद समीर खान को समन भेजा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुंबई क्राइम ब्रांच की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। परमबीर की गिरफ्तारी का रास्ता साफ।
कानपुर के सीएम योगी की बड़ी सौगात, मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। अगले 6 हफ्तों में ट्रायल रन पूरा होगा। सीएम योगी ने कहा 1-1.5 महीने में शुरू होगी मेट्रो। 5 शहरों में मेट्रो सेवा होने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। कानपुर में जीका वायरस पर सीएम योगी ने की बैठक, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की बैठक। कानपुर में जीका वायरस का कहर अभी भी जारी, अब तक 105 मरीज वायरस का शिकार। मथुरा पहुंचे सीएम योगी, ब्रजराज उत्सव का करेंगे उद्घाटन। अखिलेश यादव ने कानपुर मेट्रो को बताया सपा की सौगात, कहा शुक्र है हरी झंडी का रंग नहीं बदला। उत्तर प्रदेश में फिर गूंजा जिन्ना का नाम। अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा जिन्ना देश के पहले पीएम होते तो बंटवारा न होता। सीएम योगी के मथुरा दौरे से पहले प्रियंका गांधी का हमला, कहा गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में कुछ करें सीएम। आज शाम होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी होंगे शामिल। कांग्रेस ने आज फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश के इतिहास में सबसे महंगी सरकार। महंगाई के मुद्दे पर 14 नवंबर से 15 दिन का जन जागरण आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। कल से 4 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संगठन की अलग अलग इकाइयों के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। पंजाब में आपको बड़ा झटका, बठिंडा ग्रामीण से विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। केरल में जोश के मणि होंगे एलडीएफ के राज्यसभा उम्मीदवार, एलडीएफ ने सीट कांग्रेस एम को देने का लिया फैसला। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का बयान, गठबंधन से फायदा नहीं होता, दूसरे दलों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान, कहा अजान पढ़कर लोगों की नींद खराब करते हैं, हमारी साधना भी भंग करते हैं। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका। राजस्थान के भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली के घर पर फायरिंग, बदमाशों ने फोटो पर चिपकाया जिंदा कारतूस, जान से मारने की दी धमकी। सीएम गहलोत ने रंजीता कोहली से बात कर उनका हाल जाना, अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए। जांच के लिए जयपुर से भरतपुर जाएगी एसओजी की टीम। त्रिपुरा में बीजेपी का जादू कायम, नगर निकाय चुनाव में 334 में से 112 सीटें निर्विरोध जीती। छठ पूजा के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार, यूपी समेत देश के कई हिस्से में नदी और घाट तैयार। लोक आस्था के महापर्व छठ में कल शाम खरना पर व्रतियों ने बनाया प्रसाद। कल शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू। राष्ट्रपति ने देशवासियों को छठ की बधाई दी, कहा यह त्योहार सूर्यदेव और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की अनूठी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। पीएम मोदी ने छठ की दी ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो पोस्ट कर लिखा, छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करे। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत तेज, दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर पहुंचे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। दिल्ली में छठ पूजा के लिए मनाही, बैरिकेड्स तोड़कर घाट के अंदर पहुंचे प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा ने लोगों से घाट पर आने की अपील की, कहा हम घाटों को खुलवाएंगे, आप आराम से आकर पूजा करिए। रोक के बावजूद दिल्ली के आईटीओ में यमुना घाट पर जमा हुए लोग, कहा हम हर साल यहीं पूजा करते हैं। कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा करने आए लोग, दिल्ली पुलिस ने भीड़ को हटाया। दिल्ली में घाटों पर पूजा करने की इजाजत नहीं है। यमुना नदी से जहरीले झाग हटाने का काम जारी, दिल्ली सरकार ने की 15 नावों की तैनाती। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने भी संभाला मोर्चा, झाग में करवाया गया पानी का छिड़काव। यमुना नदी में जहरीले झाग को घाट पर आने से रोकने की कोशिश, कालिंदी कुंज में लगाए गए बैरिकेड्स। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार, झूठ बोलने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2419 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इतना पैसा गया कहां किसी को नहीं पता। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा बैन लगना था जहरीले नालों पर, लेकिन लगा आस्था पर। दिल्ली सरकार ने छठ पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। नोएडा में सजे छठ के घाट, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। कई जगह बनाए गए कृत्रिम तालाब। पटना समेत बिहार में छठ पूजा को देखते हुए 13 एनडीआरएफ की टीमें तैनात, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पटना के संपतचक में आरजेडी विधायक ने छठ पूजा के पंडाल में तेजस्वी यादव की लगाई मूर्ति। तेजस्वी यादव को छठ का अर्घ्य देते दिखलाया गया। पूजा पंडाल में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भगवान भास्कर की पूजा की, तेजस्वी यादव की मूर्ति को माला पहनाते दिखे। झारखंड के गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान हादसा, नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को दी भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक, राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होगा राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता। एनडीआरएफ के डीजी बने अतुल करवाल, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल। शीलवर्धन सिंह को बनाया गया नया सीआईएसएफ चीफ। पद्म पुरस्कार लेते हुए मंजम्मा जोकाटी के अंदाज ने जीता सबका दिल, राष्ट्रपति कोविंद की उतारी नजर, तालियों से गूंज उठा राष्ट्रपति भवन। हरेकाला हजबा को मिला पद्मश्री, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर ने किया सम्मानित। संतरे बेचकर स्कूल बनाने वाले हरकोला हजबा देश के लिए बने मिसाल, जिले के लोग हुए गौरवान्वित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कानूनी सेवा क्षेत्र को विदेशी बाजार के लिए खोलने से भारतीय वकीलों को होगा लाभ। पीयूष गोयल ने कहा भारतीय वकीलों के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी बाजारों में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल ने कहा इस मसले पर भारतीय कानूनविदों की राय लेना जरूरी। उत्तराखंड के 4 धाम रोड को लेकर बोले नितिन गडकरी, करीब 680 किलोमीटर का काम हुआ पूरा। नक्सली समस्या को सुलझाने और सीमावर्ती इलाके में शिक्षकों की बहाली पर बनी सहमति।
दिवाली में पटाखा फोड़ने से इनकार करने पर एक शख्स ने कार में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह पर टॉवल लपेट कर आया था ये शख्स। रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़ककर कार में आग लगाई। पुलिस ने कार में आग लगाने वाले शख्स को धर दबोचा। 15 सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर हुई पहचान। इंदौर में बाइक चोरी करते एक लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। एक लड़के के साथ मिलकर लड़की ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। पुलिस का बयान, नशे की आदी है लड़की। राजस्थान के बीकानेर में रीट परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। अब तक 11 लोग गिरफ्तार, कई डिवाइसेस बरामद। पुंछ में साइबर सेल ने चोरी के 50 स्मार्टफोन किए बरामद। फाइन ओनर नेम ऐप के जरिए मोबाइल लोगों को सौंपे गए। अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई। विनय मिश्रा, विकास मिश्रा और अनूप माझी को 9.28 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। दिल्ली में तिहाड़ जेल के 5 अधिकारी गिरफ्तार। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ ठगी मामले में हुई गिरफ्तारी। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारी की मौत के बाद बवाल, भेड़ने की आगजनी। लोगों का आरोप, पुलिस ने पीट कर मारा। बिहार के हाजीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी। केले के खेत में अवैध तरीके से शराब को छिपाकर रखा गया था। भोपाल के अस्पताल अग्निकांड पर सीएम शिवराज सिंह ने की मीटिंग। मंत्रियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। शिवराज सरकार ने दिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। भोपाल में शुरू किया बाल चिकित्सा वार्ड। 72 बच्चे दाखिल। कई महीने बाद एक बार फिर इंडिया नेपाल बस सेवा शुरू। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से रवाना हुई बस सेवा बहाल होने से लोगों में खुशी की लहर। यात्रियों में बांटी गई मिठाइयां। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे के बाद पास में काम कर रहे मजदूरों ने कई लोगों की जान बचाई। चश्मदीदों का दावा, हादसे के करीब 1 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। सीएम गहलोत ने डीएम को मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने बाड़मेर हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार। मदुरई में एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर सीएम स्टालिन को घेरा। रोहतक में किसानों ने किया प्रदर्शन। ट्रैक्टरों के जरिए मंडी का घेराव किया। फसल नहीं खरीदने पर किया विरोध। नक्शा पास कराने की एवज में एक महिला अधिकारी गिरफ्तार। लोकायुक्त इंदौर ने रंगे हाथ की गिरफ्तारी। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर से गायब बच्चा बरामद। मुरादाबाद पुलिस की मदद से मिले बच्चे। सोनीपत में किसान आंदोलन में शामिल एक पंजाब के किसान का लटका मिला शव। लोगों ने मृतक को मानसिक रूप से परेशान बताया। वडोदरा में लगाया गया हेल्थ एटीएम। दूर दराज के लोगों को दी गई ट्रेनिंग। हेल्थ एटीएम में चेकअप के साथ वीडियो कॉल पर डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी सुविधा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनाया जा रहा है ब्रिज। 100 गाँव को होगा फायदा। 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बनाया जा रहा है ब्रिज। जोरों पर चल रहा है निर्माण का कार्य। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने किया। लोगों का उत्साह। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू। इस साल अब तक 9 लोगों की मौत, 2700 से ज्यादा मरीज सामने आए। कर्नाटक के शिमोगा में टला बड़ा हादसा। आरपीएफ और जीआरपी के जवान ने ट्रेन की चपेट में आने से महिला को बचाया। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी महिला। वक्त रहते दोनों जवानों ने महिला को बचाया। मुंबई में उमर पैलेस के 5वें फ्लोर पर लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पंजाब के मानसा में किसानों ने फिर जलाई पराली। पराली जलाने को बताया मजबूरी। चेन्नई में लगातार बारिश के बाद जलभराव। आईएमडी ने कई जिलों में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। तमिलनाडु सरकार ने आज और कल 2 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। भारी बारिश को लेकर लिया गया फैसला। तमिलनाडु के तिरुवरूर में भारी बारिश के चलते किसानों को नुकसान। बाढ़ में डूबी धान की फसल। भारी बारिश की वजह से नागपट्टनम में कई जगह जलभराव। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश की आशंका। बारिश के चलते चेन्नई के लोगों को पड़ रही दोहरी मार। फल सब्जियों के बढ़े दाम। तमिलनाडु के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। चेन्नई में लोगों से मिले एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित लोगों में बांटी राहत सामग्री। हर संभव मदद का दिया भरोसा। 96 देशों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दी मान्यता। भारतीय वैक्सीन सर्टिफिकेट की मान्यता पर जताई सहमति। फाइजर ने 18+ वाले सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए अमेरिका से मांगा अप्रूवल। छुट्टियों में यात्राएं बढ़ने से कोरोना केसेस बढ़ने की आशंका। सभी मेडिकल सुविधाओं का डिजिटल रजिस्ट्रेशन करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ रिकॉर्ड का होगा डिजिटाइजेशन। देश में कोरोना के 11,466 नए मामले। 24 घंटे में 460 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 6,409 नए मामले। 24 घंटे में 47 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 982 मामले। 24 घंटे में 27 की मौत। धर्मशाला में खुले जूनियर क्लास के स्कूल। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। 65+ वाले लोगों को हेल्थ पास लेने के लिए दिसंबर तक बूस्टर डोज लगवाना जरूरी। अमेरिका के कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद मिली राहत। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिले कई भारतीय परिवार। अमेरिका के बॉस्टन में शूटिंग में 3 पुलिस अधिकारियों को लगी गोली। फायरिंग में एक संदिग्ध की मौत। चिली के निचले सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित। राष्ट्रपति पर सत्ता में रहते अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप। पाकिस्तान की भारत से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की गुजारिश। गुरु नानक देव के जन्मदिन समारोह पर श्रद्धालुओं को परमिशन देने के लिए कहा। 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने गुरु नानक देव की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पर किया था करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए मार्च 2020 से बंद है करतारपुर कॉरिडोर। कोरोना महामारी की वजह से रोकी गई थी आवाजाही। शादी के बंधन में बंधी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई बर्मिंघम में अपने परिवार और करीबों के साथ रचाई शादी।
अफगानिस्तान के हेरात में 7वीं से 12वीं क्लास की लड़कियों के स्कूल खुले। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बंद है स्कूल। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट में पाकिस्तान का अमीर देशों पर निशाना कहा, ग्लोबल लीडर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक अमीन असलम ने कहा, गरीब देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग जरूरी। मलिक अमीन असलम ने कहा, हालात को समझने की जरूरत, 2070 तक नेट जीरो एमिशन की घोषणाओं से खत्म नहीं होगी समस्या। COP26 में भारत ने 2070 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ग्लासगो में COP26 समिट के समापन सत्र में भी लेंगे हिस्सा। देशों ने वादा पूरा करने की करेंगे अपील। यमन में विस्फोट में महिला पत्रकार और उसके बच्चे की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल। सीरिया के पूर्वी शहर कमिश्ली में संदिग्ध तुर्की ड्रोन ने कार को बनाया निशाना, 3 लोग मारे गए। बेलारूस से आ रहे प्रवासियों की एंट्री रोकने के लिए पोलैंड ने बेलारूस से सटे बॉर्डर पर कड़ी की सुरक्षा। अमेरिका में 100 साल बाद खोला गया टॉम्ब ऑफ अनोन सोल्जर्स, लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्पेन के लापाल में ज्वालामुखी में विस्फोट जारी, हालात पर स्पेनिश मिलिट्री की कड़ी नजर। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का बयान, कहा हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आज होने वाले मुकाबले पर बोले सुनील गावस्कर, अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुकाबला हो सकता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच। भारत न्यूजीलैंड T20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, विराट कोहली को दिया आराम, रोहित शर्मा होंगे कैप्टन। वेंकटेश अय्यर, अवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका, हार्दिक पांड्या बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। 17 नवंबर को होगा पहला T20 मैच। टीम इंडिया में आवेश खान के सिलेक्शन से घर वालों में खुशी की लहर, भारत न्यूजीलैंड सीरीज के लिए चुने गए आवेश। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए आज जयपुर पहुंचेगी टीम इंडिया। 3 दिन तक होटल में क्वारंटीन रहेंगे खिलाड़ी, दर्शकों की मौजूदगी में होगा मैच। जयपुर में होने वाले मैच को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी की गाइडलाइन, स्टेडियम में एंट्री के लिए वैक्सीन की 1 डोज जरूरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज के लिए अभी नहीं हुई भारतीय टीम की घोषणा। तेज गेंदबाज उमरान मलिक को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने वाली भारत ए टीम के लिए चुना गया। IPL में हैदराबाद की टीम में थे उमरान। T20 क्रिकेट में 4 मेडन ओवर डालने के वाले पहले गेंदबाज बने अक्षय कर्णेवार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रचा इतिहास। IPL टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए हेड कोच बने संजय बांगर, माइक हेसन की ली जगह। भारत की राही सरनोबत और मनु भाकर ने प्रेसिडेंट्स कप के फाइनल में बनाई जगह, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन ने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस जीती, मर्सिडीज के ड्राइवर लुई हैमिल्टन पर बढ़त की मजबूत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टी स्टॉल पर खड़े होकर पी चाय, ओडिशा के एक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे रेल मंत्री। न्यूयॉर्क मैराथन में खेल भावना की मिसाल, दौड़ते दौड़ते अचानक गिरा रनर, 2 साथियों ने फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एकता कपूर को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर बधाई दी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने हाथ में तलवार लेकर दिखाई कलाबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर चढ़े हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, यूट्यूब शो के लिए की शूटिंग। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स पैटिंसन की हैरान कर देने वाली हरकत, बॉलिंग के दौरान डेनियल ह्यूज को मारी बॉल, चोटिल हुए ह्यूज। आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शेयर किया दीवार पर चढ़ते बच्चे का वीडियो, लोगों ने इंस्पायरिंग वीडियो की जमकर की तारीफ। केबीसी के सेट पर कपिल शर्मा ने अमिताभ बच्चन को कराया 4 घंटे इंतजार, बिग बी ने ताना मारते हुए कहा, आज आप बिल्कुल टाइम पर आए। नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी का टीजर आया सामने, सोशल मीडिया पर नुसरत ने किया शेयर। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम का गाना रिलीज, गाने में रोमांटिक हुए आयुष और महिमा। आयुष शर्मा और महिमा ने किया फिल्म अंतिम का प्रमोशन, मुंबई में SKF ऑफिस के बाहर खिंचवाई तस्वीरें। मलयालम फिल्म जोसेफ के हिंदी रीमेक में नजर आ सकते हैं सनी देओल, रिटायर्ड पुलिस अफसर का किरदार निभाने की खबर। नैनीताल में होगी द लेडी किलर की शूटिंग, मार्च से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। लंदन में फिल्म शाबाश मिट्ठू की शूटिंग हुई पूरी, तापसी पन्नू ने किया ऐलान, मिताली राज की बायोपिक कंप्लीट। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को कर्नाटक की श्रद्धांजलि, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम के लिए पोडियम का नाम पुनीत रखने का फैसला किया। रवीना टंडन का वेब सीरीज में डेब्यू, 10 दिसंबर से शुरू होगी रवीना की क्राइम थ्रिलर सीरीज। पंखुड़ी अवस्थी निभाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार, मैडम सर शो में दिखेंगी स्टंट। शुरू हुई मार्वल फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की शूटिंग, 2023 में रिलीज होगी सुपर हीरो मूवी। बिग बॉस 15 में पहुंचे राकेश बापट हुए हॉस्पिटलाइज, हाल ही में वाइल्ड कार्ड के जरिए हुई थी एंट्री। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने शेयर की नानी संग तस्वीर, पीला सूट पहनकर जया बच्चन के साथ खिंचवाई तस्वीर। दुबई से वापस लौटी दीपिका पादुकोण, UAE में की फैंस और दोस्तों से मुलाकात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।